मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शंभूपुरा में आयोजित कार्यक्रम में कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही नोनेरा वृद्ध पेयजल परियोजना और परवन अकावद वृद्ध पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री एवं कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनाया गया। पीएम ने कहा, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए नई आशा और एक नई उपलब्धि का दिन है। मोदी ने कहा, कोटा शिक्षा का ही नहीं, ऊर्जा का भी केंद्र है। मोदी ने कोटा कचौरी, कोटा डोरिया, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन सहित कोटा व आसपास के जिलों के धार्मिक स्थलों का भी जिक्र किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था उसको पूरा किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में कहा था, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा और वह सपना अब पूरा होने वाला है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ की लागत से होगा। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत 1000 यात्री क्षमता होगी, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला टर्मिनल होगा। 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया जाएगा। साथ ही A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए 7 एप्रन में वे भी बनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1661.14 करोड़ की नोनेरा वृत्त पेयजल योजना से कोटा एवं बूंदी जिले के 749 गांवों को और 6 कस्बों, कोटा जिले के 384 ग्राम एवं 3 कस्बे और बूंदी जिले के 365 ग्राम एवं 3 कस्बे, 1,13,287 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में नोनेरा वृत्त पेयजल परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेजों में बांटा गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 कोटा एवं झालावाड़ जिले के 1402 गांव एवं 276 ढाणियों के 1,52,433 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए परवन अकावद वृद्ध पेयजल परियोजना में 3,523.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है और अब एयरपोर्ट से भी जुड़ रहा है। और यही नहीं, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, रामगढ़ बिस्दारी, ये हमारा जो परियोजना है ये भी आ रही है, अभ्यारण्य हमारा ये भी है। आने वाले समय में अभी अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से और संदीपन गुरु के आश्रम तक कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर भी बनाया है। उसमें भी केशोराय पाटन भी आता है, मथुराधीश मंदिर भी आता है, वो भी हमारा पर्यटन का स्थान बनेगा। ये वो स्थान है, अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ये तीनों कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेंगी आपको। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, रेलवे की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, और उसके बाद आपके यहां पानी की प्रचुर मात्रा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आने वाले समय में यह उद्योग का हब भी बनने वाला है। कोटा शिक्षा का तो है ही, लेकिन उद्योग का भी हब बनने वाला है, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी और इस बात को लेकर लंबे समय तक अलग अलग शासन के अंदर कोटा का एयरपोर्ट बने,
इसके लिए प्रयास हुए, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि कितनी भी बाधाएं रही हो, अब भजन लाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा, और वह सपना पूरा हुआ। किया है, ये आने वाले समय में कोटा अपनी नई उड़ान भरेगा। कोटा राजस्थान का हाड़ौती वो क्षेत्र है जो हमारे यहाँ सारी नदियां बहती है, पानी है, जमीन है, खेती है, कृषि है। और यही नहीं, कोटा से दिल्ली मुंबई का कनेक्टिविटी का रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अब हमारी डबल इंजन की सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे बना करके, और इस कोटा को जो नई सौगात दी है, केवल कमी थी तो वो यहाँ पर एयरपोर्ट की थी। अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आने वाले आगामी 2027 तक एयरपोर्ट तैयार होगा तो कोटा के उद्योग को नए आयाम मिलेंगे, कोटा के यहाँ के हमारे पर्यटक को नए आयाम मिलेंगे, और कृषि क्षेत्र में नया इन्वेस्टमेंट भी होगा। जिस तरह से आज कोटा अभी आप सबका यहाँ स्वागत करने के लिए पूरे गांव-गांव और क्षेत्र से हमारी जनता उमड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से पिछली सरकार में इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र की पेयजल की परियोजना जो लगभग आज ये यहाँ साकार होने जा रही है, और इनका भी आज भूमि पूजन आप सभी अतिथियों के माध्यम से हुआ है। हर गांव तक हमारा पानी पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, हर घर से नल से जल, उसको पिछले 5 साल में रोका गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछले 5 साल में 4-4 बार इसके टेंडर हुए, वो 40% रेट अभाव आती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये टेंडर हुए, वो 9% से 15% के बीच ही रेट आई है, जो ये दिखाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये काम हो रहा है जल जीवन मिशन का, और पिछली सरकार के समय आप देख रहे हो कि ज्यादातर इस विभाग के लोग उन पे छापे पड़ रहे हैं और वो जेलों में हैं। अभी और भी बड़ी मछलियां जेलों में जाने वाली है। तो जिस तरह से हमारी सरकार ने ये पेयजल के मिशन को हाथ में लिया है और मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए जो सौगात दी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र तोड़ हो या आमेर हो, यहाँ के किलों ने वीरता की नई परिभाषा हम सबको लिखी है। यहाँ के पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाने का एक काम किया है। और यहाँ पोखरण की बात करें तो भारत को एक परमाणु शक्ति का आत्मविश्वास यहाँ राजस्थान की धरती ने पूरे भारत को दिया है। और कोटा की अगर बात करें तो कोटा सिर्फ राजस्थान का ही शहर नहीं, भारत का ही एक सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के शहर से पूरे भारत के सारे आदमियों से यहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे उनको बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में यहाँ भेजे, या फिर यहाँ देश में कहीं कोने में भी कोई भी घर बन रहा हो तो कोटा से पत्थर लेके शानदार घर बनाने का काम भी भारत के कोने कोने में कई सारे हजारों लाखों लोग यहाँ से काम करते हैं और कोटा से संबंध रखते हैं। और आज कोटा की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला है, कोटा से संबंध तो सभी लोग रखते हैं, और कोटा जब आने की बारी होती है तो कोटा के आसपास के एयरपोर्ट ढूंढने पड़ते हैं। जयपुर से आए, जोधपुर से आए, या कहीं इंदौर जाके वहां से रास्ते से आए, तो हमें तो लगा हम थोड़ा पीछे हो गए। यहाँ के तो रोड शानदार बन गए, यहाँ के रोड के साथ रेलवे नेटवर्क इतना शानदार बन गया है। और यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी का सोच और सपना था कि जिस तरह से लॉजिस्टिक्स में कोटा रोड, रेल और सभी तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक शानदार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से भी यहाँ से जुड़े, ताकि किसी के भी मन में जब आए कि कोटा जाना है
तो सीधा उड़ान भरकर कोटा की धरती पे ही उतरे और कहीं ना उतरे, ये उनका सपना था। और इसीलिए जब मैं तीसरी बार सांसद चुन के आया था और मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे दल के नेता चंद्रबाबू नायडू जी के आशीर्वाद से आज के कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री होने का एक मौका मिला और मैं संसद में जब पहली बार गया तो अध्यक्ष महोदय ने हमसे बात की, हमें बुलाया अपने कमरे में और कमरे में बुलाए। सबसे पहले तो बधाई दी ये मंत्री बनने के लिए और दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि हमारे कोटा में एयरपोर्ट बनाना है, कब बनाओगे ये बताओ। और ये शुरुआत की बात थी, ये जब ये इस बार का ये लोकसभा शुरू हुआ उस समय की बात थी और तब से लगातार अब तक कितने भी लोकसभा के सेशन हुए हो, जल्दी हो सके इसका शिलान्यास हो और इसका पूरी तरह से काम करके यहाँ पे अच्छा सा एक एयरपोर्ट बने। अब मैं यहाँ पे आकर देख सकता हूं कि क्यों इतने उत्साहित थे वो मनाने के लिए। ये उत्साह तो केवल उनका नहीं है, ये उत्साह तो कोटा, बूंदी और हड़ौती क्षेत्र का है। यहाँ आके मुझे देखने को मिल रहा है कोटा का उत्साह, कोटा का उमंग, कोटा का उल्लास, सब कुछ है यहाँ पे। तो अभी क्या बाकी है? कोटा का उड़ान बाकी है और वो उड़ान निश्चित तौर पे अगले 2 साल में पूरी तरह से अच्छा सा एयरपोर्ट यहां बनाने का काम केंद्र सरकार और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे, ये हमारा आप सबसे वादा है। और जो